हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन खत्म होने के बाद देश में अनलॉक 1 आज से शुरू हो गया है, जिसमें बसों को छूट दी गई है। राज्यों के अंदर बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। वहीं दो राज्य आपसी सहमति के साथ एक दूसरे के बीच बस सेवा शुरू कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से तैयारियां बसेस चलाने की, चाहे वो राज्य के अंदर चल रही हो या फिर दो राज्यों के बीच चल रही हो। बहुत से लोग जो एक ही राज्य के अलग अलग जिलों में फंसे हुए थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। बहुत से लोग जो आसपास के राज्यों में फंसे हुए थे, जैसे कि बॉर्डर के राज्यों में, राजस्थान के लोग जो यूपी में जाने के लिए बेताब थे, जो यूपी के लोग आसपास के दूसरे राज्यों में जाने के लिए परेशान थे, उत्तराखंड में फंसे हुए थे जो यूपी में जाना चाहते थे। तो कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपनी इंटर स्टेट बसेस चला दी हैं। वो बसें जो कि राज्य के अंदर चलेंगी, वो बसें जो राज्य के बाहर चलेंगी। लेकिन उससे पहले सरकारी बसों में सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण, लेकिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी कि आगे भी ये सैनिटाइजेशन का काम ऐसा ही होता रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी आपको यहां पर करना होगा। यानी कि आज कई राज्यों की बसों में जब आप सेवा लेंगे तो आप देखेंगे कि जो बस का पूरा सफर होता था वो भी बदल गया है। पटना की तस्वीर आपके सामने, लखनऊ की तस्वीर आपके सामने, बिहार की राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, दो तस्वीरें आपके सामने। बस स्टैंड में भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और बसेस का भी ठीक से सैनिटाइजेशन हो रहा है। तो हमारे साथ देश के 4 बड़े राज्यों से 4 अलग अलग संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीतीश्री झा के पास ले चलते हैं आपको। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं, दिल्ली से भी और मुंबई से भी मृत्युंजय बने हुए हैं। लेकिन नीतीश, शुरुआत आपसे, बिहार में क्या स्थिति? जी बिल्कुल, बिहार में आज से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो बसें हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। जबकि जिले के अंदर, जैसे अगर किसी को पटना से मुजफ्फरपुर जाना है, सीतामढ़ी जाना है, तो उन बसों को चलाने की अनुमति दे दी गई और सुबह से बसें चल रही हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी कोरोना के बीच में ही तमाम यात्री सड़क पर निकले हैं, इसलिए कहीं न कहीं यात्रियों के बीच डर जो है वो बना हुआ है। जैसे मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाऊं, एक तरफ ऑटो स्टैंड है, दूसरी तरफ ई रिक्शा स्टैंड है। दोनों की हालात कुछ ऐसे हैं कि सवारी इनको नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि मार्केट नहीं खुला है। एक तो ये दिक्कत आ रही है। दूसरी दिक्कत ये है कि लोग अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकलना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, भले उनके पास साइकिल हो, भले पैदल निकलना पड़े। तो वैसे लोगों की संख्या सड़कों पर ज्यादा है जो साइकिल से निकले हैं, कार से निकले हैं, लेकिन अपनी गाड़ी से निकले हैं। ई रिक्शा या ऑटो लेने से लोग परहेज कर रहे हैं, बस में भी बैठने से लोग परहेज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कुमकुम की, ये देखना होगा कि आगे ये बरकरार रह पाता है या नहीं, क्योंकि लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना है। तो इस तरीके की तस्वीर फिलहाल पटना में नजर आ रही है। चहलकदमी जरूर बढ़ गई। जी अनिधि, पटना की तस्वीर हमने इससे पहले भी दिखाई थी। मैं चाहती हूँ कि रणवीर के पास भी हम चलें, क्योंकि लखनऊ का हाल भी जानना समझना बहुत जरूरी है। रणवीर, बसें तो चला दी गई हैं, लेकिन कहा गया है कि निश्चित यात्रियों को ही चढ़ने दिया जाएगा। क्या कोई क्योस दिख रहा है वहां पर? नहीं, फिलहाल जिस तरह सुबह 8 बजे से बस सर्विसेज शुरू हुई हैं, लेकिन इसके बाद अभी फिलहाल बस स्टैंड पर भीड़ नहीं है। मैं अपने पीछे आपको दिखाऊं, आप देखिए कि यहाँ पर पीपीई किट लगाए हुए 2 कर्मचारियों को बैठाया गया है जो थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बस स्टैंड के दूसरी तरफ आपको सामने की तस्वीर दिखाऊं तो पूरा बस स्टैंड इस वक्त खाली है, यानी कि यात्री बेहद कम है या नहीं के बराबर हैं। जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं इंतजार में कि जब उनके बस का नंबर आएगा तो लोग चढ़ेंगे। तो जाहिर है कि सर्विसेज शुरू ज़रूर हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्योस नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जो यूपी में यात्रा करना चाहते थे वो पहले कर चुके थे, चाहे अपनी गाड़ी से चाहे किसी भी जरिए। और अब जो बस सर्विसेज शुरू हुई हैं, और एक डर भी है लोगों के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का लोगों के अंदर एक खौफ बैठा हुआ है, इस वजह से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में डर रहे हैं। जी